हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 34 विषय विज्ञान कक्षा 8, हमारी डेट 25 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे जंतुओं में जनन। देखो, हम जानते हैं कि जो पाचन है, परिसंचरण है, उत्सर्जन और श्वसन आदि जैव प्रक्रम हर जीव के उत्तरजीविता जिंदा रहने के लिए अति आवश्यक है ना। हम खाना खा रहे हैं, उसका पचना, उसका निकलना, हमारा सांस लेना, सब कुछ बहुत ज़रूरी है हमारे जीने के लिए। लेकिन जो जनन का प्रक्रम है ना, वो जीवों की जाति की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। जो प्रोडक्शन मतलब बच्चे बनाना है, वो क्यों ज़रूरी है? ताकि जो जीव है वो कभी ख़त्म ना हो, ठीक है ना, निरंतर वो हो, इसीलिए ज़रूरी है। तो जरा सोचो, क्या होता यदि जीव जनन नहीं करते? अगर जीव नहीं पैदा होते, जनन नहीं करते, पैदा नहीं करते, तो क्या होता? देखो, जीव अमर नहीं होते। सभी जीवों का जीवन काल होता है जिसमें वे जन्म लेते हैं और मरते हैं। यह कैसे सुनिश्चित होता है कि प्रकृति में जीवन चलता रहे? मतलब ऐसा कैसे हमें पता लगता है कि जीवन में मतलब कभी कोई खत्म नहीं होगा? मनुष्य तो कभी खत्म नहीं होते, इतने सालों से है, राजाओं महाराजाओं से है, चलते आ रहे हैं जीव। तो जीवन की जो निरंतरता के लिए कोई प्रक्रम तो होना चाहिए ना। तो वो क्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है, वह जनन कहलाती है। जैसे हम हैं, हम अपने जैसा जीव, जैसे ये हमारे जो बच्चे होते हैं हमारे जैसे होते हैं। जानवर, कुत्ते के बच्चे कैसे होते हैं? कुत्ते जैसे ही होंगे, है ना। गधे के बच्चे कैसे होंगे? गधे जैसे होंगे, ठीक है। तो जो जैसा है, अपने ही जैसा जीव उत्पन्न करने में मदद करती है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं, ठीक है। तो यह क्रिया, इसको क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं। यह क्रिया न केवल मनुष्य बल्कि सभी जंतु, पेड़ पौधे और एकल कोशिकाएं, जिसमें जो सिर्फ एक कोशिका से बना होता है, सभी जीवों के लिए आवश्यक है। यह प्रक्रम हर जीव की जाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है कि जो जीव हो वो कभी भी खत्म ना हो, जीवन को विलुप्त होने से ये बचाते हैं। एक आम का पेड़ आम के पेड़ से ही बनता है। हर बार जो बिल्ली है वो बिल्ली को ही जन्म देती है। अपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को आपने देखा होगा, तो तालिका में दिए जंतु के बच्चों के नाम लिखकर इसे पूर्ण करें। मनुष्य का बच्चा क्या होता है? शिशु, ठीक है। ऐसे ही जो बिल्ली है उसके बच्चे क्या होंगे? कुत्ता है उसके बच्चे, तितली, मुर्गी, गाय, मेंढक, इनके जो बच्चे हैं वो क्या होंगे, वो हमें बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है आपका होमवर्क, ठीक है, कि किसके बच्चे क्या होंगे। क्लियर? ये आप आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जनन की विधि, क्वेश्चन आंसर नीचे है, वो आपको नोटबुक में नहीं करना, इसलिए मैंने होमवर्क में दिया है, ठीक है ना। ये मत सोचना कि कराया नहीं है, वो सिर्फ आपको इसी में करना है। होमवर्क में तो आपको ये करने हैं, ठीक है। चलो देखो, अब जो जनन की विधि है, दो होती है जनन की विधि, लैंगिक जनक और लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। पादपों की तरह ही जंतुओं में भी जनन की दो विधियां होती हैं, लैंगिक और अलैंगिक। तो लैंगिक में क्या होता है? जो नर है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। इस क्रिया में दो जीव, नर और मादा, मिलकर नई संतति को बनाते हैं। मतलब क्या होता है? दो यहाँ पे, जैसे एक क्या होता है, फीमेल और एक मेल, ठीक है, नर और एक मादा, इन दोनों से मिलकर जो नई संतति है वो बनती है। लेकिन अलैंगिक में क्या होता है? जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव से हो पाता है, वो क्या होता है? अलैंगिक होता है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में ये 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं, चारों प्रश्नों को कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनन को परिभाषित कीजिए। क्या परिभाषा है जनन की? देखो, वह क्रिया जो सभी जीवों को अपने जैसे जीव उत्पन्न करने में मदद करती है, वो क्या होती है? जनन कहलाते हैं, ठीक है ना। जनन कहलाती है, ये कर लो इसको, ठीक है। वो क्रिया जिसको अपने ही जैसा जीव उत्पन्न करती है, वो जनन होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, जीवों में जनन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। क्यों जरूरी है जनन? तो देखो, यह प्रक्रम हर जीव को जाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है और जीवन को विलुप्त होने से बचाता है। जीवन खत्म ना हो जाए और जीव है वो खत्म ना हो जाए पृथ्वी से, ये उसको सुनिश्चित करता है, इसीलिए जनन जरूरी है, आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, क्या होता है यदि जीव जनन नहीं करते? देखो, अगर यदि जीव जनन नहीं करते तो धीरे धीरे आबादी खत्म होती चली जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि देखो, जो इस जीवन काल में जो पैदा होता है वो मरता भी है, कोई भी अमर नहीं है। इसीलिए अगर जनन नहीं होगा, पैदा नहीं होंगे, तो जो पहले हैं वो एक ना एक दिन मर जाएंगे। इस तरीके से सब खत्म हो जाएंगे, आबादी खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया प्रश्न नंबर 3। आखिरी प्रश्न है 4, जीवों में जनन की विभिन्न विधियां क्या हैं? तो देखो, पादपों की तरह ही जंतुओं में भी जनन की दो विधियां होती है। कौन सी? लैंगिक और अलैंगिक।
नर युग्मक इसमें क्या होता है लैंगिक में, इसमें नर और मादा से मिलकर नई संतति बनाती है दो से। नर युग्मक होता है, मादा युग्मक होते हैं, इनके संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक में क्या होता है, जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है वो क्या होता है अलैंगिक। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 4। तो ये 4 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।